ओम शांति। आज हम तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। जो फल की अभिलाषा को छोड़ कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य मिलता है। राजा विदेह जो ऐसे ज्ञानी हो गए हैं उनको भी कर्म करने से सिद्धि मिली थी। यहाँ पर राजा विदेह मीन्स राजा जनक, जिनकी कहानी बताई जाती है कि उन्होंने राज्य तो किया पर डिटैच रहे, हमेशा समझा मैं एक ट्रस्टी हूँ जिसको हम एक कहानी से जान सकते हैं। एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप राज्य भी कर रहे हो और उससे डिटैच भी हो। तो राजा ने कहा अभी तो मैं बिजी हूँ, आपको शाम को मिलूंगा, पर आप ऐसे करो, मेरा एक नया राजमहल तैयार हो रहा है, आप उसे एक बार देख कर आओ, पर वहाँ अंधेरा है इसीलिए आप अपने साथ दीपक लेकर जाना। पर उस राजमहल में अभी खिड़कियाँ भी नहीं हैं, इसीलिए वहाँ पर हवा बहती रहती है, तो आपको ध्यान रखना है कहीं वो दीपक ना बुझ जाए, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। अब सन्यासी शाम को राजमहल देख कर आए और राजा से जब मिले तो राजा ने पूछा कि कैसा लगा महल। तो सन्यासी ने कहा मेरा पूरा ध्यान तो दीपक की ज्योत को बुझाने में रहा, मैं महल में तो घूमा पर मैं कुछ देख नहीं पाया। तो राजा जनक ने भी कहा मैं भी तो ऐसे रहता हूँ, मैं इस आत्मा रूपी दीपक की चमक को बुझने नहीं देता, सब काम करता हूँ, ये जो राजमहल के वैभव हैं उनमें लिप्त नहीं होता। यहाँ से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है कि कोई भी कर्म करो पर स्थिति श्रेष्ठ के साथ करो, और कर्म करते हुए याद रहे कि हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं, हम ट्रस्टी हैं। उसके बाद कहा गया बड़े आदमी जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। मीन्स हमारा हर कर्म शिक्षाप्रद हो। और देखा जाए आज के समय जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, वो जो कुछ करते हैं, जो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो क्या हो रहा है, यूथ उन्हें फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए उनकी भी ड्यूटी है कि उन चीज़ों की एडवर्टीजमेंट करें जो वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। और हमें भी ये सीखना है कि हम जो कर्म करेंगे हमें देखकर और करेंगे। चाहे आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, आप उन्हें ज्ञान सिखाओगे वो नहीं सीखेंगे, आप अपने जीवन में धारण करोगे उससे वो जल्दी सीखेंगे। और फिर तू मुझको ही देख, मुझको तीनों लोकों में कुछ करना नहीं है और ना किसी वस्तु के प्राप्त करने की अभिलाषा है। यहाँ ये समझना है कि परमात्मा को कोई अभिलाषा नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी वो इस कलयुगी सृष्टि में आते हैं, इस पतित विकारी सृष्टि को नई ब्यूटीफुल दुनिया में बनाने, जिसे सतयुगी सृष्टि कहा जाता है। और उन्हें भी ये कर्म करना पड़ता है, पर वो कर्मों के बंधनों में नहीं पड़ता, वो डिटैच होकर ये कार्य करते हैं। पर मनुष्य अहंकार के प्रभाव से स्वयं को समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है। वो कहता जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और जब भी अच्छा होता है तो कहता है मैंने किया, और जब गलत हुआ तो दूसरे पर डाल देता है कि इसने मुझे ऐसी सजेशन दी। पर यहाँ ये समझना है अच्छा हो तो भी परमात्मा करावनहार है, और बुरा हुआ तो मुझे चेक करना है कि मेरे अंदर क्या कमी थी जो उस परमात्म शक्ति को मैंने यूज़ नहीं किया। इसको हम एक कहानी से समझते हैं। जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया तो उसके बाद उनमें अभिमान आ गया। तो जब अभिमान के बाद वो आगे जा रहे थे तो उन्हें जंगल के भीलों ने पिटाई कर दी, उन्हें पीट दिया। तो उनके अंदर का अभिमान टूटा और उन्हें समझ आया कि इतना बड़ा युद्ध जो जीता है वो परमात्म शक्ति से जीता है, उनके साथ से जीता है। इसमें उनकी शक्ति ने काम नहीं किया, ये परमात्म शक्ति है जो कार्य कराती है। फिर गुण रहित सब धर्म अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से उत्तम है, जबकि सब धर्म में मरना भी अच्छा है। यहाँ ये सब धर्म का मतलब बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने क्या समझा कि हम इस धर्म के हैं उसी में मरना है, नहीं, यहाँ आत्मा के स्वधर्म की बात की गई है। उसका स्वधर्म है शांति, प्रेम, सुख। अब पानी को कितना भी उबाल लो वो ठंडा होगा। आप जलती हुई अग्नि में उबलता हुआ पानी भी डाल दो तो भी वो बुझा देगा। वैसे ही आत्मा का स्वधर्म भी शांति है। कोई कितना भी देर गुस्सा कर ले पर अल्टीमेटली क्या होगा,
वो कहेगा मुझे शांति दो। तो ऐसे ही हम सब आत्माओं के 7 गुण हैं। वो है पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, ज्ञान और आनंद। आनंद लास्ट स्टेज है, ब्लिस बोलते हैं, और इसका कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है। जब आत्मा उस परमात्मा के प्यार में, उसके आनंद में लीन होती है तो आनंद की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने पूछा, मनुष्य ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप रूपी विकर्मों का आचरण करता है? तो भगवान उवाच है कि काम, क्रोध, रजोगुण से उत्पन्न विकार हैं और इन्हीं की वजह से हम पाप कर्म करते हैं, क्योंकि काम वासना, कामनाएं वो तो शहंशाहों की भी पूरी नहीं होती। और क्रोध जब भी आए तो कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे विवेक को ख़त्म कर देता है। और साइंस में भी समझें तो हमारे ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट इज लॉजिकल एंड राइट इज इमोशनल। तो जब हम क्रोध करते हैं तो जो बलून है जो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस कर रहा है, वो एंटीरियर सिंगुलेट गायरस, वो इमोशनल पार्ट की तरफ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और इसी समय उस समय हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, और बाद में हमें लगता है कि नहीं, ये प्रैक्टिकली नहीं है। इसीलिए कहा गया, जब भी आप गुस्से में हो तो कोई भी डिसीजन नहीं लो। और ये विकारों से उत्पन्न काम और क्रोध हैं। और फिर कहा, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आत्मा के 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो आत्मा इन तीनों की मालिक, और ये तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारी 5 स्थूल इंद्रियों की मालिक। सूक्ष्म मीन्स जो दिखाई नहीं देती, तो ये हो गए मन, बुद्धि, संस्कार। और 5 स्थूल इंद्रियां मीन्स आँख, नाक, कान, मुख और हाथ। तो ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। और यहाँ हमें यह भी समझना है कि आत्मा ही वह शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। अगर वो एनर्जी नहीं है तो आप देखो, बॉडी पड़ी है, कैसी हो चुकी है, वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है, उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, और लोग कुछ घंटे भी उसे रखना मुश्किल समझते हैं। तो आत्मा ही वह शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। ओम शांति।